नमस्कार दोस्तों, अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस की। उनको हमें आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास होने वाली है। आज की सिंप्लीफिकेशन की बहुत ढंग से इसको देखना है और समझना है। तो देखो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 275.003 इंटू 3.005 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है हमें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे? तो 275.0003 है, इसका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होता है वो 275 बोल सकते हैं हम। 275 बोल सकते हैं। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन यूज करें। फिर 3.005 अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि इसके नजदीक कौन सी वैल्यू है। इसको हम जो पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर दें। तो 275.003 है, तो इस पॉइंट वाले जो डिजिट है इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और 275 मान लें। और 3.005 है, इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको हम कितना कह दें? 3 कह दें। अब इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 22 और 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना 8, 825 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। क्लियर है? तो इसमें बहुत ही कोई ज्यादा कुछ नहीं है। अप्रोक्सीमेट का मतलब उसको पहले अप्रोक्सीमेट में चेंज करो, उसके बाद उसको बोर्डमास रूल हमें अप्लाई करना है। यहाँ तो एक ही साइन था मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे इनको। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। तो सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है कि इसको सोल्व करना हमें। अब सोल्व कैसे करें? इसके लिए हमें बोर्डमास रूल अप्लाई करना होता है। तो यहाँ तो बोर्डमास का ज्यादा कोई रूल नहीं है, नॉर्मली प्लस और माइनस ही है, तो यहाँ बोर्डमास का इतना कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? फ्रैक्शंस दे रखे हैं। इन फ्रैक्शंस को सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो फ्रैक्शन है दोस्तों, ये कैसा फ्रैक्शन है? ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। सिंपल फ्रैक्शन में तो 24 1 जा 24 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 24 माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 36। ठीक है। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में करेंगे। तो इसकी टेबल एक बार बोलेंगे, 24 1 जा 24 और ये जो रिमाइंडर होता है इसको प्लस 1 कर देते हैं तो 25 अपॉन 24। इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो काम होता है वो इसमें हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे 24 और 36 का। तो दोस्तों 24 और 36 का एलसीएम देखो कैसे लेते हैं वो भी आप देखो। यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 12 और ये कितना 18। फिर 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे 6 और 9। फिर 3 की टेबल से डिवाइड कर देंगे 2 और 3। इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। एलसीएम जो निकल के आया है वो 72 आया। एलसीएम का मतलब ये होता है कि लीस्ट नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि वह छोटा सा छोटा नंबर जो नंबर इनसे डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए।
अब 20 अगला जो काम होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एलसीएम लेने के बाद में कि 24 से इस 72 को डिवाइड करो। तो 24 से डिवाइड करूंगा 72 को तो वो 3 टाइम्स होगा, और इस 3 को हम 25 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 3 जा 75। अब 1 से डिवाइड करूंगा इसको तो 72 आएगा, और 72 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 72, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 36 को 2 से डिवाइड 36 को डिवाइड करेंगे 36 से डिवाइड करेंगे 72 को तो 2 टाइम्स होगा, और 2 इंटू 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब इसमें बच्चों देखो जो गलती होती है वो क्या होती है कि हम जल्दीबाजी में 72 और 14 को प्लस कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 72 माइनस का है और 14 किसका है, प्लस का है, हम ध्यान नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लस करना है, तो पहले हम 75 और 14 को प्लस करेंगे। 75 और 14 को हम प्लस करते हैं तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, 7 और 1 8, 89। 89 माइनस 72 अपॉन 72। अब 89 में से 72 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा, और 8 में से 1 जाएगा 17। 17 अपॉन 72, 17 अपॉन 72 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है दोस्तों? तो स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, उसके बाद उससे डिवाइड करो, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर है? सेकंड जो क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें हम मिक्स फ्रैक्शन हमें गिवन है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 क्या आ जाएगा 32, 32 अपॉन 9। ठीक है, इसके बाद में माइनस 9 1 जा 9, 9 प्लस 7 कितना आ जाएगा 16, 16 प्लस 16 अपॉन 9 प्लस 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 क्या आएगा 19 अपॉन 6। सेकेंड हम वही सेकेंड प्रोसेस क्या है, एलसीएम लेना। तो 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा कि हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए जो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो लीस्ट नंबर 18 होता है। 18 इनका एलसीएम आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, हमें आना चाहिए। तो एलसीएम 18 आ गया। अगला जो स्टेप होता है वो क्या है कि 9 से मैं डिवाइड करूंगा 18 को तो 2 टाइम्स होगा, और 2 को 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आएगा। अगेन 9 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और 16 इंटू 2 क्या आएगा 32, प्लस 6 की टेबल से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, और 3 को 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 57। 19 3 जा 57, टेबल आनी चाहिए हमें 19 3 जा 57। फिर प्लस प्लस के डिजिट एक जगह कर लेंगे, या 64 में से 32 को माइनस करेंगे। 64 में से 32 को माइनस करेंगे तो 32 बचेगा, प्लस 57 अपॉन 18 हो जाएगा। अब 32 और 57 को प्लस करेंगे तो 7 और 2 कितना 9, ठीक है, और 5 और 3 कितना 8, 89 अपॉन 18 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। 89 अपॉन 18 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 89 अपॉन 18। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम 18 की टेबल से इसको पहले डिवाइड करेंगे। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 54 कितने 4 टाइम्स होगा, 18 चौक 72, 4 72, और रिमाइंडर कितना बचाएगा, रिमाइंडर 17, 72 और 17 89, 4 7 बाई 17 अपॉन 18 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि 0.2 इंटू 0.2, तो ये डेसिमल का मल्टीप्लाई है। तो दोस्तों डेसिमल का मल्टीप्लाई में हमें डेसिमल का ध्यान नहीं रखना। एक बार के लिए मैं ये मान लेता हूं कि 2 है और ये भी 2 है, और सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, ठीक है। अब इसका 4 तो आंसर है, लेकिन ऑप्शन 4 किस में, 1 में, 2 में और 3 ऑप्शन में इसका 4 है। अब हमें पॉइंट का ध्यान रखना है, यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, यानी कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा वहां पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ हमारे पास में पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो 1 क्या लगाना पड़ेगा 0, और इसके बाद में 0 पॉइंट पुट करेंगे और यहाँ 0 लगाए, तो 0.04 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, 0.2 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.04, ठीक है। अभी मैंने जैसा कहा कि हमें पॉइंट का ध्यान नहीं रखना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी इसके आंसर में 16 तो आएगा। अब 16 चारों ऑप्शंस में 16 ही है। अब पॉइंट का ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, टोटल पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 5 डिजिट होने चाहिए, यानी पॉइंट के बाद 5 डिजिट होने चाहिए। हमारे पास में यहाँ 2 ही डिजिट है, इसका मतलब मुझे 5 डिजिट लाने के लिए कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। जैसे मैं 3 जीरो लगा दूंगा तो पॉइंट के बाद में 5 डिजिट हो जाएगा, तो 0.0016 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, वेट ऑफ ए फ्रेश फिश बिकम्स 1/3 आफ्टर ड्राइंग। Weight of fresh fish become 1/3 after drying. Weight of a fresh fish is 2 kg. Then the weight of 15 dry fishes is 15 ड्राई फिशेस का वेट कितना होगा, वो हमसे उसने पूछा है कि एक फ्रेश फिश है 1/3 आफ्टर ड्राइंग, वो सूखने के बाद 1/3 हो जाती है, ठीक है। वेट ऑफ ए फ्रेश फिश बिकम्स 1/3 आफ्टर ड्राइंग, सूखने के बाद वो 1/3 हो जाती है उसका वेट। वेट ऑफ ए फ्रेश फिश इक्वल्स टू 2 kg। फ्रेश फिश का जो वेट है वो 2 kg है। देन वेट ऑफ 15 ड्राई फिशेस का वेट निकालना हमें, ठीक है। तो एक जो फ्रेश फिश है उसका जो वेट होता है वो कितना है, 2 kg है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और फ्रेश फिश जब ड्राई हो जाती है तो उसका वेट 1/3 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो ये फ्रेश फिश का और ड्राई होने के बाद वो 1/3 हो जाता है, तो यानी इसका 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/3, कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यानी एक फ्रेश फिश है जो ड्राई होने के बाद 2/3 हो जाएगी। ऐसी मेरे पास कितनी 15 ड्राई फिशेस है, तो इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 5 जा 15, आंसर क्या आ जाएगा, 10 kg, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फ्रेश फिश बिकम 1/3 आफ्टर ड्राइंग, कि एक फ्रेश फिश है वो ड्राई मतलब सूखने के बाद में वो 1/3 हो जाती है। तो फ्रेश फिश का वेट कितना है, एक सिंगल फ्रेश फिश का वेट है वो 2 kg, और वो 1/3 हो जाती है ड्राइंग होने के, तो मैं इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2/3 आ जाएगा। और ये एक ड्राइंग फिश का वेट है, और ऐसी ड्राइंग फिश मेरे पास में कितनी है, 15 है, तो मल्टीप्लाई बाय 15 कर दूंगा तो 10 kg आ जाएगा। तो 15 ड्राई फिशेस का जो वेट होगा वो 10 kg होगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब की बार फ्रैक्शंस का डिवाइड है, फ्रैक्शंस के डिवाइड कैसे सोल्व करते हैं उसको समझना है। तो सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 + 2 क्या आ जाएगा, 7/5, डिवाइड का साइन है। फिर 15 1 जा 15, 15 + 13 कितना आ जाएगा, 28/15। क्लियर है। अब फ्रैक्शंस का जो डिवाइड है उसको सोल्व करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि डिवाइड का जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसको हम 15/28 लिख देंगे। अगला जो नंबर है हम उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब कट रहा हो तो हम इसको काट लेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। क्लियर है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 7 की टेबल से 7 1 जा 7, और 7 4 जा क्या आ जाएगा, 28। अब ऊपर तो क्या बचा है, 3, और नीचे रिमाइंडर में कितना बचा है, 4, 3/4 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, और फिर अगला जो फ्रैक्शन है उसको आप उल्टा कर दो और एक सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई में हम ऐसे क्रॉस कट रहे हैं तो काट सकते हैं, ऊपर नीचे कट रहे हैं तो काट सकते हैं, काटने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर न्यूमरेटर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर 3/4। क्लियर है।
नेक्स्ट देखो, अविनाश डिवाइडेड वाटरमेलन, अविनाश डिवाइडेड watermelon into 18 parts. Jyoti ate 7 out of them. Divya ate 4. What fraction of watermelon remain? वो कह रहे हैं कि अविनाश डिवाइडेड वाटरमेलन इनटू 18 पार्ट्स। अविनाश वाटरमेलन को 18 पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्लियर है। ज्योति 8 7 आउट ऑफ देम, ज्योति है उसमें से 7 खा लेती है। दिव्या 8 4, दिव्या उसमें से 4 खा लेती है। वॉट फ्रैक्शन ऑफ वाटरमेलन रिमेन, तो बताओ कितना फ्रैक्शन उस वाटरमेलन का बचा, कितना हिस्सा उस बचा है अभी। तो टोटल जो पार्ट थे वो कितने थे, 18 थे। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ज्योति 7 पार्ट खा लेती है और वो 4, तो 7 + 4 यानी कि 11 पार्ट उसमें से 18 में से क्या हो चुका है, खाया जा चुका है। अब 18 में से 11 खाया जा चुका है, तो बच्चों कितना बचा, 7 पार्ट बचा ना। अब ये 7 पार्ट किस में से, आउट ऑफ कितना, 18, यानी टोटल तो 18 था ना। तो बताओ 7/18 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये जो 7/18 पार्ट है वाटरमेलन का, वो अभी भी क्या है, रिमेनिंग है, बचा हुआ है। क्लियर है। इसको किसी ने भी खाया नहीं है। 11/18 पार्ट खाया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इज 896.368। प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की जो प्लेस वैल्यू है वो उसके प्लेस से डिसाइड होती है। क्लियर है। अब प्लेस क्या होते हैं, ये जो नंबर होता है, ये जो पॉइंट के इधर वाला जो नंबर है 6 डिजिट है, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो यूनिट डिजिट है। और ये जो 9 है वो टेंस है, टेंस पे आता है। और जो 8 है वो 100 पे आता है। ठीक है। तो इस 6 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 6 × 1 होगा, यानी कि 6 होगा। इस 9 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 9 × 10 होगा, क्योंकि ये टेंस की पोजीशन के ऊपर है। तो 9 × 10 करूंगा तो 90 हो जाएगा। और इस 8 की जो प्लेस वैल्यू है 896.368, इस नंबर में एक डेसिमल नंबर है, इसमें हमें 8 का जो प्लेस वैल्यू है उसका सम पूछा है। तो इस नंबर में 2 8 गिवन है, तो हमें सेपरेटली इन दोनों 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें इनको प्लस करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये यूनिट डिजिट है, यानी 1s है, ये 10s है और ये 100 है। ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू तो 6 × 1 हो गया, इसका प्लेस वैल्यू 9 × 10 हो गया। और मैं इसका जो प्लेस वैल्यू होगा ये 1 10 और 100, तो 8 × 100 करूंगा तो इसका जो प्लेस वैल्यू आएगा वो 800 आएगा। लेकिन हमारे पास में भी एक 8 और है। अब पॉइंट के राइट हैंड में जो डिजिट है इनका प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये जो 3 है, इस 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 3/10 है दोस्तों। ये 10th पार्ट है, ये जो 3 है इस फ्रैक्शन का 10th पार्ट। और इस 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 6/100 होगी। हमें इस 8 की प्लेस वैल्यू चाहिए, जो इस 8 की प्लेस वैल्यू होगी 8/1000, क्योंकि ये 3rd नंबर के ऊपर है, 100th पोजीशन के ऊपर है ये। तो मुझे इस 8th के प्लेस वैल्यू का सम चाहिए। ठीक है। तो ये 800 हो गया, 800 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद में क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब मेरे को सम चाहिए 800 और 0.008 का जब मैं सम करूंगा तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 800.008 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो प्लेस वैल्यू एक टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर, जब हम पढ़ेंगे तो करेंगे डिटेल से बात। अभी क्वेश्चन आया इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल से बता दिया है। तो क्लियर है। सम पूछा था तो सम कर दिया है। क्वेश्चन थे जो हमने करे हैं, फ्रैक्शन सिंपलीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन थे 8-9 जो हमने सोल्व करे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मैं फिर क्लियर करूंगा। आगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे सिंपलीफिकेशन के और उनको भी सोल्व करेंगे। क्लियर है।